आओ एक क्या सेकंड, हुआ? एक सेकंड। अरे क्या हुआ? देख रही हो तुम? जला नहीं। हमने एक आसान काम दिया था तुम्हें, नहीं कर पाए। अब्बू हम कब से कबीर को फोन ट्राई कर रहे हैं, उसने अभी तक फोन नहीं उठाया हमारा। ये जो सरप्राइज था ना, हम चाहते कि हम तुम्हें वहां दें, तुम आराम से टेबल पर बैठो और हम तुम्हारे सामने ही खाना लेकर आए, लेकिन कोई बात नहीं, सरप्राइज फिर भी होगा। हम भी तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं कबीर। हो गया, हो गया। एक सेकंड, कबीर, कबीर थोड़ा सा पकना बाकी था ना। ध्यान से, संभल के। ये देखियो, हमारे मुंह में तो पानी आ गया। कबीर अहमद साहब अब बहुत ही ज्यादा लजीज खाना बनाते हैं। हमें पूरा यकीन है कि जब दुबई जाओगे ना तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सारा, असल में दुबई के बारे में कुछ कहना था तुमसे। बोलो। हम हाँ, जब हम दुबई जाएंगे ना तो हम सोच रहे अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाएंगे, ताकि लोग सोचने लगे कि यार माशाल्लाह इस इंसान के हाथ में क्या जायका है। हमें यहाँ खड़े रहने के लिए बुलाया था, खाना खिलाने के लिए? कब से खड़े हुए हैं हम? तो इतना गुस्सा क्यों? नूर जहां बेगम। हम बेगम नहीं है, ज़ारा नाम है हमारा। बेगम बेगम मत बोला करो। बेगम तो तुम बन के रहोगी ज़ारा, वो भी हमारी। वैसे तुम्हारा सरप्राइज क्या था ज़ारा? अच्छा ठीक है, मत बताना, पहले हमारे सरप्राइजेस देख लो, के बाद हम तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा सरप्राइज क्या था। कबीर ये अंधेरा क्यों हुआ? रोशनी है ज़ारा, एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। तुम वो किरण का उजाला हो ज़ारा, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में रोशनी आई आज। तुम्हारी वजह से हमें इस पूरी दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिला, उसके लिए शुक्रिया। तुमने हमें बदलकर हमारी सोच की कैद से आजाद किया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया मुस्कुराने के लिए, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो हमारा दिन बन जाता है। जब तुम मुस्कुराती हो ज़ारा, फूल खिलने लगते हैं। जब तुम मुस्कुराती हो तो किसी को अपनी जान वापस मिल जाती है। तुम्हें पता है ज़ारा, आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हुए जब हमें लगता है कि ये पूरी दुनिया खूबसूरत इसलिए क्योंकि तुम उसकी फिजा में सांस लेती हो। ज़ारा, हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें पूरी जिंदगी मोहब्बत करना चाहते हैं, हम तुम्हें अपना साथी बनाना चाहते हैं। ज़ारा, तुम वो आखिरी सांस की तरह हो जो सिर्फ एक मरने वाले को नसीब होती है। आज हमें वो सांस नसीब हुई है तुम्हारी वजह से, और इसलिए ज़ारा हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। सबसे इजाजत ले ली हमने, सिर्फ तुम्हारी इजाजत लेना बाकी है। एक बार वीडियो तो देखो।
काजी साहब, खालाजान, फकीर कभी भीख में हीरे जेवरात नहीं मांगता, लेकिन ये फकीर आज आप दोनों से, आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहा है, और इस बार वो हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वादा है। हमें मंजूर है कबीर मियां, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ज़ारा के लिए आपसे बेहतर शौहर कोई और हो ही नहीं सकता। शुक्रिया खालाजान, शुक्रिया काजी साहब। ज़ारा, हम दुबई नहीं जा रहे, जा ही नहीं सकते, क्योंकि लाजमी बात है हमें वहां रहना होगा जहां हमें मोहब्बत मिलती है ज़ारा, और हमें मोहब्बत तुम्हारे पास मिलती है। क्योंकि शायद मोहब्बत तुम ही हो। हमें कयामत तक एक साथी की जरूरत है। जिंदगी भर तुम्हें चाहना चाहते हैं, तुम्हें अपना बनाना चाहते ज़ारा, और जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत कर सके। ज़ारा, तुम और वो साथी। ज़ारा, निकाह करोगी हमसे? ज़ारा सिद्दीकी, क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है ज़ारा सिद्दीकी? कबूल है। तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा कि तेरे
आज आयशा बहन की रूह को कितना सुकून पहुंचा होगा ना काजी साहब। बेगम, अल्लाह ताला से हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि कबीर मियाँ दुबई ना जाएं, क्योंकि शहर काजी बनकर लखनऊ का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ कबीर मियाँ ही सुधार सकते हैं। पर काजी साहब, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। उसका कल सुधर जाए ना तो हम सजदाए शुक्र अदा करेंगे। अब वैसे ज़ारा है कहाँ? कितनी देर हो गई, अब तक आई क्यों नहीं? आप ज़ारा की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। इस वक्त ज़ारा अपने होने वाले शौहर कबीर मियाँ के साथ है और हम जानते हैं कि इस वक्त वो दुनिया के सबसे महफूज हाथों में है। अच्छा लाओ, हमें गाड़ी की चाबी दो, हम अपना फोन लेकर आए। अम्मा को बता दें कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा। एक मिनट में नहीं, पहले सुनो। 1 मिनट में तुम्हें जाकर वापस आना है, क्योंकि 1 मिनट में हम तुम्हारा खाना तैयार रखेंगे। हमारे हाथों से बना खाना ही है, याद रखना। जाओ, लाओ अपना फोन। खाना तैयार रखना, हम आते हैं। जी बेगम। माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं, मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत माही जिते होर नहीं हो मिलना, जिते भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। हमें आपका ही इंतजार था। कबीर और उसकी मोहब्बत के इजहार के दौरान हम यही सोच रहे थे कि आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। हम जानते हैं आप यहाँ खुद नहीं आए, बल्कि हमारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आपको यहाँ लेकर आए हैं। वो सारे मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स का मकसद ही ये था कि आप यहाँ आ जाएं और आपका सामना कबीर से हो। आपने हमारे साथ जो किया उसको हम एक बार दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन कबीर बेटा है आपका। हमें ये बात जाननी है कि अपने बेटे के साथ ऐसा करते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई। आपने अपने बेटे को गुमराह किया, उसकी कसम वाली बात को लेकर इतना गुमराह किया कि वो हमसे अलग हो गया। आपको अपने बेटे को यूं अंधेरे में धकेलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपको घिन नहीं आई अपने आप से? हमने जो कुछ भी किया उसकी खैरियत के लिए किया। अपने बेटे के साथ कैसे सलूक करना है ये बताने वाली तुम कौन होती हो?
हम कबीर की जिंदगी हैं। और कबीर की होने वाली बेगम भी। अब हम कबीर की जिंदगी में वापस आ गए हैं। हम किसी को भी ये इजाजत नहीं देंगे कि वो कबीर को अपने हाथ की कठपुतली बनाए। अगर कोई भी उसकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपकी ये सारी सच्चाई बहुत जल्द कबीर के सामने आ जाएगी। तुम हमारे बारे में कुछ भी कहोगी और कबीर मान जाएगा? बिल्कुल मानेगा वो, क्योंकि हमारे पास पुख्ते सबूत हैं। बिलासा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था उसके वाटर टैंक में पानी की जगह पेट्रोल मिला है, ये बात आपको पता थी। क्यों कबीर और हमारे बीच दूरियां पैदा की, क्यों हमारे मरने का खौफ पैदा किया और कसम का कहर दे देकर उसे डराते क्यों रहे? आपके लिए एक सलाह है, आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं। हर बार आपने अपने फायदे के लिए एक बेटे और एक शौहर को गुमराह किया है, और हर बार आपका बेटा जीतता हुआ आया है। लेकिन इस बार हमारा शौहर जीतेगा शहबाज अहमद। तुमने हमारा बेटा हमसे छीन लिया सर। सिर्फ छीना ही नहीं, बल्कि आपकी एक घिनौनी सच्चाई भी उसके सामने लेकर आएंगे। क्या सच है क्या नहीं, ये तुम इस जन्म में तो नहीं बता पाओगी। ज़ारा की बच्ची, इतने सरप्राइजेस हैं ना आज। कि तुम देखते देखते रह जाओगी और सोचोगी कबीर कर क्या रहा है। अगर हम मर गए ना तो कबीर भी जीते जी मर जाएगा। ये कत्ल हमारा नहीं, कबीर का होगा।